हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। वचन के भूखे और प्यासे परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद हो पवित्र पिता परमेश्वर का, जो आप सबों को परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए एकत्र करता है और निश्चय ही इस वचन के द्वारा आप लोग आशीष को पा रहे हैं। जैसे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि सारे वचन उसने आपके लिए ठहराया है ताकि आप उसके वचन के द्वारा धन्य हो जाएं, आशीषित हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उस पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन है यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को परखने का समय है। आप अपने आप को परखिएगा। आप देखिएगा कि जैसे कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा सौंपी है, आज्ञाएं सौंपी हैं, परंतु जो पहली आज्ञा है उस आज्ञा में कि अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरी शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया। हम में से कितने हैं जो इस पहली आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं? एक समय मैं आपको बताऊं कि हम अपने आप को जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठे तो अपने आप को हम परख सकते हैं, जांच भी सकते हैं। आज जांच करके हम आशीषों के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। यही पल है जब आप वचन को सुनेंगे ना, आप परमेश्वर की आशीषों में कदम रखिएगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में से इस बात को समझिएगा, जैसे कि परमेश्वर ने अपने इस पवित्र शास्त्र में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ वचनों को रखा है, कुछ घटनाओं को रखा है। परमेश्वर दिखाना, बताना चाहता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि वो मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करता है। हालेलुया। आदम और हव्वा के जीवन से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर का जो संबंध हमारे साथ कैसा है, उसका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, उसको हम जानेंगे। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को सृजा, अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उस अदन वाटिका की सृष्टि की थी। वही परमेश्वर ने वहाँ पर एक जीवन का वृक्ष का पेड़ भी लगाया और दूसरा पेड़ था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का पेड़। परंतु परमेश्वर ने आदम को बोला, इस जितने भी अदन की वाटिका में जो वृक्ष लगे ना, उसका फल तो बेखटके खा सकता है, बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है ना, उसका फल तुमको भी नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तो निश्चय मर जाएगा। ये आज्ञा थी और आदम के पास में ये आज्ञा थी। परंतु एक समय ऐसा हो गया, सर्प वहां पर आया, लूसीफर वहां पर आया, इब्लिस वहां पर आया, सर्प के रूप में हव्वा को बहकाया। हव्वा ने फल तोड़ के खाया और अपने पति आदम को भी दिया। हालेलुया। वचन कहता है 14-15 यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उसको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तभी आप पहली आज्ञा को पूरी करते हैं। हालेलुया। आदम के पास में परमेश्वर की आज्ञा थी, परंतु आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, उसका उल्लंघन किया, उसको अनदेखी किया और उसने अपनी पत्नी का कहा मान करके उस फल को खाया। इसका मतलब ये दिखाता है कि वो परमेश्वर से ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम रखता है। उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाने के लिए उससे कहा और आदम ने अपने पत्नी की कहा मान करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये बात प्रमाणित करती है कि आदम ने अपनी पत्नी को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि वचन कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आदम के पास में आज्ञा थी, आपके पास में आज्ञाएं हैं, परंतु आप परमेश्वर की आज्ञा को और यीशु मसीह की आज्ञा को महत्व देते हैं, या फिर आप अपने जान पहचान के लोगों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता की बातों को ज्यादा मानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी को मुझसे ज्यादा प्रेम करता वो मेरे योग्य नहीं है। एक तरफ तो यीशु मसीह की आज्ञा है और दूसरी तरफ मनुष्य क्या कह रहा है, क्या सिखाता है, क्या बताता है, क्या मार्गदर्शन देता है और मनुष्य अपने मन को कहां पर लगाता है, ये बात देखने योग्य होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसे
ऐसे लोगों में शामिल है जो आप अपने पति का कहा मान रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, आप अपनी पत्नी का कहना मान रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, आप अपने बच्चों का कहना मान रहे हैं या निकट कुटुंबियों का या दोस्तों का या भाइयों का जो परमेश्वर के विरुद्ध में है वो वचन। इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। परंतु जब ये सारे लोगों की बातों को ठुकरा करके कि मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आप उसको इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वास्तव में आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और बस यहीं से आपके जीवन पर आशीष आना शुरू हो जाएगी। आप अभी निर्णय लीजिए और व्यवस्था की किताब में 28वीं अध्याय में आशीष वचन आप पे फलने लग जाएंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं ना, वो घर में भी धन्य होगा, घर से निकलते समय भी धन्य होगा। अब आपके घर में कुड़कुड़ाने की बातें खत्म हो रही है, आप खेत में भी धन्य हो जाओगे। मतलब जो बिजनेस कर रहे हो वहां पर आप सफल हो जाओगे। आप जिस काम में हाथ डालने पर है, जो बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हैं, वहां पर भी आप धन्य हो जाओगे, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि अब नाते रिश्तेदार, पति और पत्नी और बच्चे, किसी का कहना नहीं, परंतु मेरा प्रभु यीशु जो कहता है हम वही करेंगे। तो आप जिस काम में हाथ डालने जा रहे हैं वो सफल हो जाएगा, क्योंकि यीशु आपके साथ में रहेगा। ये भी लिखा है, अब तेरी अवनति नहीं, तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगा। आपकी उन्नति आज से ही शुरू हो जाएगी। और ये भी लिखा है कि तू किसी से उधार ना लेगा। बहुत तो उधार ले लिया, आपने कर्ज में डूब गए हो, पर अब कर्ज से निकलने का समय आ गया है। आप जितने कर्ज में डूबे हैं, इस बात को सुने और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। जिनके घरों में कुड़कुड़ाने की आवाजें आती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा परिवार आज आजाद होने पर है, क्योंकि आप यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए अपने आप को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 14 अध्याय में और उसकी 21 और 22वीं आयत में, 21वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आज से प्रभु यीशु मसीह, यदि आपने प्रेम करने का निर्णय लिया, उसकी आज्ञा मानने का निर्णय लिया, तो आप यीशु मसीह के प्रेम में आ जाएंगे। आप पर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेंगे। और इतना ही नहीं, 23वीं आयत में लिखा है कि मैं और पिता आकर के उनमें वास करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं और आज से आप निर्णय लीजिए, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आप में होंगे और आप यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे चाहते हैं। आप आदम के समान ना बने। परंतु मैं एक घटना आपको बताऊं इस अंत करने से पहले, जो पवित्र आत्मा इस पल मेरे मन पे डाल रहा है, वो ये है कि शमूएल की किताब में यदि हम देखें तो राजा साउल इज़राइल के ऊपर में राजा है और उसका बेटा योनातन है। हालेलुया। परंतु एक समय ऐसा आया है कि ये जो राजा साउल है ना, ये दाऊद को मारना चाहता है, पर योनातन जो है ना, वो दाऊद से प्रेम रखता है। हालेलुया। एक अलग दिल का व्यक्ति है, एक अलग आत्मा में है वो, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। वो उस अभिषिक्त को बचाता है, वो उससे बेहद प्रेम रखता है। और जो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं ना, वही परमेश्वर से प्रेम रखता है। और योनातन ने इस बात को प्रकट किया कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। हालेलुया। पर साउल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो परमेश्वर और अपने बीच में बैर को उत्पन्न कर चुका है। उसको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है और वो परमेश्वर के अभिषिक्त जन पर हाथ उठाना चाहता, उसे मारना चाहता है। आप भी अभिषिक्तों के खिलाफ में बोलना बंद कीजिएगा। ये पहली निशानी होगी, ये चिन्ह होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों में चलता और फिरता है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप सबों को आज के दिन में विशेष रूप से आशीष प्रदान करे। हालेलुया। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनके घर टूटे हैं प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ इस पल में बदल रही हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। जो बिजनेस शुरू कर रहे थे प्रभु जब वो सफलता की तरफ बढ़ने पर है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया। जो कर्ज में डूबे हैं अब वो कर्ज से आजादी का समय आ गया है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। और इस पल प्रभु जी वो तमाम सुनने वालों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन की सामर्थ को इन पर बहने दीजिएगा प्रभु जी। ये वचन रूपी बीज इनके मनों पर ठहर जाए प्रभु जी, और इनके जीवन में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। और एक ऐसा जीवन जो आपको भाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा तुम बहुत सा फल लाओ ताकि उससे द्वारा मेरे पिता की महिमा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह आपने कहा कि तुम्हारा फल बना रहे ताकि तुम जो कुछ मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। ओ हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यही आशीषें आप इन प्रियों को दे रहे हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आशीषें इन सुनने वालों पर उतरे। हालेलुया। अनुग्रह कीजिएगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये दुआ करते हैं, आमीन।